Hello guys, welcome back to my YouTube channel Science Works and I am your science teacher Nitesh Thakur. So guys, today we gonna discuss image on plane mirror. हम लोग अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देखें तो ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इमेज ऑन प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है? एक प्लेन शीशा होता है जिसके बैक साइड में पॉलिश होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर. इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपके घर में आप लोग जिससे अपना फेस देखते हैं वो, या कि उसको आईना भी बोलते हैं, उसको मिरर भी बोलते हैं, उसको शीशा भी बोलते हैं. ये होता है प्लेन मिरर. ठीक है, इस पे मैंने सामने कहीं पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसमें फर्स्ट वाला लॉ क्या था? कोई भी अगर इंसिडेंट रे है तो वो रिफ्लेक्ट होगी उसी एंगल के रिस्पेक्ट में, सेम एंगल बना के जितना एंगल से वो आई है. तो यहाँ पे देखिए, अगर प्लेन मिरर जो है उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है और सीधी उस पर कोई लाइट रे आ रही है तो वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी. ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ से ले लेंगे, ये देखिए ये जा रहा है प्लेन पे यहाँ पे, तो ये जितना डिग्री एंगल बना के आई है, मान लीजिए इसको अगर हम एंगल आई बोल देते हैं तो ये एंगल आर पे जाएगी और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है. तो ये इस साइड में तो कभी मीट ही नहीं होगी. देख रहे हैं ना आप, लेफ्ट साइड में इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज ही होती जा रही है, पैरेलली चली गई और ये नीचे की तरफ जा रही, तो ये लेफ्ट साइड में तो मीट नहीं होगी. अब ये जाएगी लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में. डॉटेड दिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है, इसीलिए, क्योंकि इधर साइड तो पॉलिश है, इधर साइड लाइट रे रियलिटी में तो जा ही नहीं सकती, और ये भी ऐसे जाएगी इधर. तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी इमेज बनी. ये होता है कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन विद प्लेन मिरर. अब इसमें क्या होता है आप लोग देखिएगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी. ये वर्चुअल है, वर्चुअल है तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है. हमारी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट. और इसकी एक और, इसमें एक और क्वालिटी होती है, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो है अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो x डिस्टेंस पे रखा है इमेज से, ऑब्जेक्ट जो हमारा है अगर x डिस्टेंस पे है मिरर से, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो भी मिरर से x डिस्टेंस पे ही बनेगी, और हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी ही इमेज होगी. तो साइज ऑफ इमेज will be equal to size of object. साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, और जो हमारा डिस्टेंस है, जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनेगी. और इसमें एक टर्म आती है लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? अगर हम देखें ना आप लोग मिरर में, अगर अपना राइट साइड अप करेंगे तो आपका जो इमेज बनेगी उसमें आपका लेफ्ट हैंड अप रहेगा, तो वही चीज होती है, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. वो क्या होता है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट का लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट. ये होता है हमारा मिरर. बेसिक कौन सा मिरर? हमारा प्लेन मिरर. तो ये आप लोग को समझ में आ गया. So guys, after the plane mirror, our next topic is spherical mirror. Spherical mirror क्या होते हैं? एक स्फीयर होता है ग्लास का, उससे हम किसी भी पोर्शन को कट करके उसके अगर एक साइड पॉलिश कर देंगे, so that thing will be called spherical mirror. Spherical mirror two types के होते हैं. There are two types of spherical mirror. First one is concave mirror. कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटे ऑब्जेक्ट में बना देता है, इमेज उसकी बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी बनाता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. और कॉन्वेक्स मिरर होता है सेकेंड ऑप्शन हमारा. सेकेंड जो इसका पॉइंट होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर. इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर. सो गाइस, अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में देख लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं. ये हमारा है कॉनकेव मिरर.
जो मिरर का जस्ट सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, उसको पोल बोलते हैं, उसको P से डिनोट करते हैं। और इसका एक फोकस पॉइंट होता है जिसको F से डिनोट करते हैं। और ये जिस स्फीयर से कटा होता है अगर वो स्फीयर था तो उसका जाहिर सी बात है कोई रेडियस रही होगी और उसका सेंटर होता है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर को बोलते हैं हम लोग C। और जो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको PA लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद में ये जो इधर पॉलिश है कॉनकेव मिरर पे, और ये जो इसका एक पॉइंट होता है इसको M और इसके एक दूसरे पॉइंट को N से डिनोट करते हैं। और एक इसका टर्म आता है, ये जो लाइन होती है इसको MN बोलते हैं, MN। ये होता है अपार्चर होता है MN, F होता है फोकस और C होता है सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। और उसके बाद पोल जो होता है वो मिड पॉइंट होता है इसका। अब उसके बाद इसके कुछ लॉज हैं, हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट लॉ क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट लॉ ये होता है, वहाँ कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर और ये हमारी पैरेलल एक्सिस। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, इफ एनी लाइट रे कम्स पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एनी लाइट रे is coming parallel to principal axis, it will reflect from the focus। ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हमारी हो गई I, ये हमारी R, मतलब ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से डेविएट हो जाएगी, फोकस से जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। उसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ देखेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। अगर लाइट रे कोई फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इफ एनी लाइट रे इज एट फोकस इट विल रिफ्लेक्ट विद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे फोकस पे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या होगा, फोकस, सेंटर। थर्ड लॉ है, अगर कोई लाइट रे सेंटर से जा रही है तो वो डेविएट नहीं होगी। इफ अ लाइट रे इज coming at the center it will not change its path or it will not deviate from its path। ये हो गया थर्ड लॉ। अब हम लोग आते हैं फोर्थ एंड लास्ट लॉ। फोर्थ लॉ क्या है, फोर्थ लॉ होता है, अगर कोई लाइट रे पोल पे है, अगर कोई लाइट रे पोल पे आती है, सॉरी ये छूट गया था, अगर कोई लाइट रे पोल पे आती है तो वो जितना एंगल से आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ अ लाइट रे इंसिडेंट रे, इफ अ इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक एट द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इट विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, ये अपने सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो गाइस ये हमारे चार लॉज हैं, इनको हम यूज करेंगे इन रे डायग्राम ऑफ कॉन। सो गाइस आफ्टर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रे डायग्राम formed by concave mirror we gonna discuss ray diagram of image formed by concave mirror। इसमें 6 कंडीशंस होती हैं गाइस। सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पोल तक लेके आते हैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी वो हम देखेंगे इस कंडीशन में। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ द लेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या करेगा, लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लेंगे, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई इंसिडेंट रे है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी गाइस, फोकस से। ऐसे ही हम एक नीचे से ले लेते हैं रे, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। ये यहाँ पे फोकस पे बन रही है इमेज, तो ये यहाँ पे रियल लाइंस मीट कर रही है ना, यहाँ पे मीट कर रही है एट द फोकस, तो हमारी इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, एट फोकस। और देखिए नेचर कैसा होगा इमेज का, इमेज ये रियल लाइट के मीटिंग पे बन रही है, इसीलिए इमेज कैसी हो जाएगी, रियल। और रियल इमेज हमारी कैसी होती है हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा इसका, एक पॉइंट पे इमेज बन रही है तो साइज ऑफ इमेज विल बी पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, ये आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब एक दूसरी कंडीशन होती है इसकी, वो हम लोग देखेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि इमेज, अब हमने ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, फोकस सॉरी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में लेके आए हैं। तो व्हेन इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, सेंटर के पीछे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है कहीं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है कहीं पे। ठीक है, तो अब देखेंगे, एक लाइट रे तो हमारी आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल डेविएट फ्रॉम फोकस। दूसरी लाइट रे हमारी फोकस से ले लेंगे हम, अगर फोकस से ले लेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए ये यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो हमारी यहाँ पे इमेज बनेगी। सो ये हमारी इमेज बन गई, ये रियल लाइन की मीटिंग से इमेज है, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और ये बन कहाँ पे रही है, सेंटर और फोकस के बीच में ना, तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो जाएगी बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन जाएगी। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। साइज क्या होगा गाइज इसका, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, उससे छोटे साइज की इमेज बन रही है ना यहाँ पे, तो साइज हो जाएगा स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी थी गाइज सेकेंड कंडीशन। अब हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन पे आते हैं गाइज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अभी हमने क्या किया, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल तक लेके आ रहे हैं ना। तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब फिर वो आया सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में या बियॉन्ड सेंटर। अब उसके बाद हम लेके आ गए ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पे, सेंटर पे ऑब्जेक्ट लेके आए गाइस। तो ये देखिए ये इसका पोल हो गया, और ये लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर। तो सेंटर जो हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डेविएट हो जाएगी फ्रॉम द फोकस। दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही है ना यहाँ पे। सो ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये भी रियल इमेज बन रही है हमारी। अगर रियल इमेज बन रही है तो ये हमेशा रियल, और अगर रियल लाइंस की मीटिंग से इमेज बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड होगी। और पोजीशन क्या होगी गाइस, देखिए हमारी पोजीशन कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो उसकी इमेज भी सेंटर पे बन रही है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट सेंटर। और नेचर कैसा हो जाएगा गाइस इसका, रियल है ना, तो रियल और इन्वर्टेड। अब गाइस इसका साइज क्या होगा, इसका साइज रहेगा सेम साइज,
सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसका साइज रहेगा सेम साइज। अब गाइज हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं। अब देखिए हम लोग सेंटर तक अपनी ऑब्जेक्ट को ले आए हैं, अब कहां लेके आएंगे? बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, व्हेन इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो गाइज इसमें देखिए कैसे बनेगी इमेज हमारी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, फोकस, सेंटर। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया यहाँ पे। तो पहली हमारी कंडीशन कि लाइट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो फोकस से डेविएट होके जाएगी, ये चली गई। उसके बाद सेकंड हमारी फोकस से लाइट रे जाएगी, वो डेविएट होके चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी इमेज यहाँ पे बनी, ये इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है। सो ये कहाँ बन रही है? सेंटर के पीछे बन रही है ना इमेज। अगर इमेज सेंटर के पीछे बन रही है तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो जाएगी बिहाइंड या बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। अब नेचर कैसा होगा गाइज? ये लोग रियल इमेज बन रही है ना, आप लोग देख रहे हैं, तो ये कैसी इमेज हो जाएगी? इसका नेचर क्या रहेगा? रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज क्या हो जाएगा? साइज इसका गाइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, सो इनलार्ज, इनलार्ज साइज हो जाएगा। ठीक है गाइज। अब देखिए हम लोग अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेके आ गए सेंटर और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे आ जाएगा। सो गाइज ये हम लोग की कौन सी कंडीशन हो जाएगी? फिफ्थ कंडीशन। तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। अब हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, कहाँ पे ले लिया गाइज? हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है फोकस पे। अब देखिए अगर कोई लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो जाएगी फोकस से डेविएट होके। और उसके बाद कोई लाइट रे है जो सेंटर से जाती है, वो तो डेविएट होगी नहीं फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये देखिए ये लाइट रेज आपको पैरेलल जाती हुई दिख रही है, ये पैरेलल जाती हुई दिख रही है ना, तो ये रियल में कहीं पे इमेज बनाएंगी, कहीं पे भी बनाए जाके। तो हमको क्या नहीं पता है? इनकी पोजीशन। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और नेचर क्या हो जाएगा इसका? इंफिनिटी पे ये मीट कर रही है ना, तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो जाएगा इसका? इसका साइज हो जाएगा हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज साइज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कहां पे इमेज बनाएगा हमको नहीं पता, लेकिन बनाएगा कहीं पे, तो वो हो जाएगा हाईली इनलार्ज। अब उसके बाद गाइज हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन आती है, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस, फोकस एंड पोल। ये हमारी लास्ट कंडीशन है कॉनकेव मिरर की। यही, और ये कंडीशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है और हाईली चांस इसी के पूछे जाने के हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, फोकस एंड सेंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है गाइस। अब देखिए अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से डेविएट होके जाएगी। और एक हमारी सेंटर से जा रही है, तो वो डेविएट नहीं होगी इस पाथ पे। अब ये देखिए गाइज यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, हमारी जो इससे जस्ट पहले वाली फिफ्थ कंडीशन थी, उसमें क्या था? जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होके आ रही थी ये पैरेलल हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पैरेलल हो रही है नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। जितना ही हम लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता चला जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में मीट नहीं करेंगी। तो हमको ये इमेज ऐसी फील होगी कि ये बिहाइंड द मिरर कहीं पे बन रही है।
अच्छा, अगर इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे इमेज तो बन नहीं सकती रियल में, तो वो हो जाएगी वर्चुअल इमेज। अब ये लाइट रे देखिए आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्चुअली मिलेगी जाके, क्योंकि इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो यहां पे क्या बनेगा, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड मिरर। अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा गाइस, देख रहे हैं ना ये डॉटेड लाइन हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे इमेज हमारी वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल की एक और प्रॉपर्टी होती है, वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट मतलब सीधी। अब उसके बाद साइज क्या होगा इसका, देखिए साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो रहा है तो इनलार्ज साइज। सो गाइज ये हमारी 6 कंडीशंस हो गई हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इसके बाद गाइज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सो गाइज वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।